इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेवलप्ड इकोनॉमीज वर्सेस लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी इकोनॉमी को डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड बोलेंगे। उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज वेरी ऑब्वियस वन। द फर्स्ट फैक्टर इज जीडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमें पता है कि नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें देखा गया है कि लेवल ऑफ जीडीपी कम होता है, और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जीडीपी काफ़ी ज़्यादा होता है। मूविंग ऑन, इसके अलावा जो थोड़े नॉट सो ऑब्वियस फैक्टर्स हैं हम उनको देखेंगे। द सेकेंड फैक्टर हियर वुड बी बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वहाँ पे देखा गया बर्थ रेट काफ़ी कंट्रोल्ड होते हैं, तो लो बर्थ रेट्स होते हैं। कंपेयर टू लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज वहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी हाई हैं। उसके रीजन हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे जो अवेयरनेस है फैमिली प्लानिंग की वो थोड़ी कम है, रूरल एरियाज ज़्यादा हैं एंड सो ऑन। डेथ रेट को जब हम देखते हैं तो डेथ रेट अगेन डेवलप्ड इकोनॉमीज में कम कम है, क्योंकि वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल है। लेकिन जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ डेथ रेट्स भी काफ़ी हाई हैं, क्योंकि अगेन हेल्थ फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज है। इन्हीं दोनों वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनमें काफ़ी ज़्यादा है, और देयर इज अ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी in the less developed economies. Moving on, another important point, a factor through which we distinguish between developed and less developed economies, is the concentration on different stages of production. It is usually observed that the less developed economies focus more on the agriculture sector or the primary stage of production. हमने देखा प्राइमरी स्टेज में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आती है। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमीज होती हैं। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लेबर एम्प्लॉय होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को शिफ्ट कर पाएँ या टर्शरी की तरफ जा पाएँ। ऑन द अदर हैंड जो हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे देयर मेन सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ द टर्शरी सेक्टर। और देखा गया कि उनका टूरिज्म, उनकी एजुकेशन को वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने और वो अब प्राइमरी से मूव ऑन कर चुके हैं टूवर्ड्स द टर्शरी। मूविंग ऑन, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ इकोनॉमीज इज द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इज अ टर्म यूज टू refer to the all available skills, quality, productivity levels of the total labor force. तो ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है वो हम ऑब्वियसली देखते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लेबर्स को सिखाया जाता है काम कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करनी है, लेबर की जो मेंटल हेल्थ है उसकी केयर रखी जाती है। हाउएवर इन द लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज यहाँ वेजेस भी रिलेटिवली लो हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी इनएडिक्वेसी है। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होया हुआ होता लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ द रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स। देखा गया है कि जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं दे फोकस ऑन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के 3-4 आइटम्स हैं जिन पे हमारी पूरी एक्सपोर्ट्स बेस करती हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स का मेन पोर्शन है। लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स। दे एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल अप टिल एजुकेशन। वो हर चीज़ को एक बिग वॉल्यूम में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनकी रेंज ऑफ एक्सपोर्ट नैरो नहीं है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर नैरो रेंज ऑफ एक्सपोर्ट हो तो इवेंचुअली होगा क्या कि अगर आपकी इंडस्ट्री हिट हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी सारी एक्सपोर्ट्स हिट हो जाएंगी। डेवलप्ड इकोनॉमीज में क्या होता है कि अगर एक इंडस्ट्री में कोई हिट भी आ रही है, हिट से मतलब कि किसी वजह से फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, सेल्स कम हो रही हैं, तो सिंस दे हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स उनको इतना मसला नहीं होता। Moving on towards another point, resource endowment. Resource endowment basically means these are the total resources given by the nature. नेचर की तरफ से आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिली हैं। इसमें यूजुअली नेचुरल रिसोर्सेज की बात होती है कि आपको किस क्वालिटी का लैंड मिला है, क्या फर्टिलिटी है उस लैंड की, आपको जो है वो ओवरऑल ऑयल है आपके पास नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज कितनी ज़्यादा हैं। देखा गया है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके पास रिसोर्स एंडाउमेंट या तो नहीं है, ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में, या अगर हैं भी तो उनके पास अगेन वो रिसोर्सेज नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो उसको सही से एक्सट्रैक्ट कर सकें। ऑन द अदर हैंड डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिसोर्स एंडाउमेंट में उनके पास क्वालिटी ऑफ लैंड, जो फर्टाइल लैंड है वो भी अवेलेबल है, और क्वालिटी ऑफ अदर फैक्टर्स भी अवेलेबल है, जिसमें लेबर की क्वालिटी की हम बात कर चुके हैं, कैपिटल की क्वालिटी बिकॉज टेक्नोलॉजी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, बेहतर है, एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी बिकॉज उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिस उनको पता है कि किस तरीके से एग्जैक्टली वो फिर फ्लरिश करते हैं। यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो रिसोर्स एंडाउमेंट भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है।